हेलो, वेलकम बैक टू ब्रेन फ्यूल बाय शिफा। एंड आज हम जानने वाले हैं बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। चाहे वो 2026 हो, 27 हो, 28 हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अगर आप सीरियस हो ना, और अगर आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो कि आप 1-2 अटैम्प्ट तो देना ही चाहते हो, मतलब देखो, एग्ज़ाम देने में, प्रिपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप जानते हो कि आप उसके केपेबल हो वो एग्ज़ाम करने के, तो ज़रूर कीजिए, है ना। देखो, अब यूपीएससी की प्रिपरेशन की अगर बात करें, अगर एक बिगिनर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मैं मेरी ही बात कर लूँ, तो जब मैं बिगिनर थी यूपीएससी के लिए, तो मैंने मतलब यूट्यूब पे बहुत कंटेंट देखा, बट एट दी एंड मेरे दिमाग में वो कंक्लूजन नहीं था। मतलब मुझे सिर्फ इतना क्लियर हुआ था कि यूपीएससी के 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम्स के, बस। मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा था कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, बट एग्जैक्टली कोई नहीं बताता है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं, कैसे आप स्टार्ट करो, कैसे आप आगे बढ़ो, है ना। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, अगर आप एक बिगिनर हो या अगर आप मिड में भी हो और आपको अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की। देखो, एग्ज़ाम जो है ना, वो 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, जो मई या जून के अराउंड कंडक्ट करवाया जाता है, या तो मई में होता है या तो जून में होता है, इसी के अराउंड, ठीक है। तो ये जो प्रीलिम्स होता है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQs आते हैं इसमें, ठीक है। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, या 2 पेपर कह लीजिए। तो इसमें आता है आपका GS पार्ट, और एक जो दूसरा पेपर होता है उसको कहते हैं CSET, ठीक है। इन 2 एग्ज़ाम्स के बारे में आपको आगे बताऊंगी, आगे आने वाली वीडियोस में, और आपको बहुत क्लैरिटी दूंगी। आप मेरे चैनल पे बने रहो बस। मैं आपको A to Z तक पूरा यूपीएससी का पढ़ाऊंगी भी और एक्सप्लेन भी करूंगी। और अगर आपको कुछ क्वेरी हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अपनी क्वेरी, मैं ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करूँगी, ओके। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्ज़ाम की, जो कि है मेंस। अब जो मेंस का पेपर होता है, उसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको लिखना पड़ता है इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव MCQs नहीं होता है, इसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। जब आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो अब आपकी बारी आती है इंटरव्यू की, ठीक है। इंटरव्यूज़ तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स पे आते रहते हैं। तो उसी टाइप से आपका होता है इंटरव्यू, ओके। ये अराउंड Feb-March के अराउंड हो जाता है, जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद। तो इंटरव्यू के भी मार्क्स काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया और हो गया, नहीं, इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो, सिलेबस की ना अवेयरनेस होना, सिलेबस के बारे में पता होना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप यूपीएससी कर रहे हो, तो आपको वो जो सिलेबस है ना, वो बाय हार्ट लर्न होना चाहिए एक तरीके से। और उसके लिए अपन को क्या करना है, आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना, जो उसका ऑफिशियल यूपीएससी का सिलेबस होगा ना, उसको डाउनलोड करना, प्रिंट करवा लेना अच्छा सा, कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट, जैसा भी आपको सूटेबल हो, ठीक है। और आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, अपने स्टडी टेबल या जहाँ पे भी आपको पढ़ने का एरिया है, या जहाँ पे आप रोज़ आते जाते आपको दिखता हो, वहाँ पे आप लगा लो, ठीक है। वैसे ज़्यादा सूटेबल होगा आप स्टडी टेबल पे लगाओ। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो वो जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, वो आप अपनी स्टडी टेबल के पास लगाओ और उसको रोज़ रेफ़र करो, उसको रोज़ पढ़ो, ठीक है। देखो कि क्या है, आपको वो सिलेबस की समझ होना, उसका आपको लर्न होना, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको तब पता चलेगा। देखो, क्योंकि यूपीएससी के लिए कहते हैं ना कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत सारा ना आप खुद बनाते हो, ठीक है। अगर आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को लेके पढ़ोगे तो इतना नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं हाँ यूपीएससी बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत, कुछ लोगों के लिए देखो डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स वो है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। तो उस वास्ट सिलेबस को ही आपको, उसकी समझ होने के लिए, आपको वो पता होने के लिए आप ये चीज़ करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिल्ड योर फाउंडेशन। देखो, आप अपना फाउंडेशन उस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना यही होता है कि क्या पढ़ें,
कैसे पढ़ें, अगर हमें पढ़ना है, हम सीरियस हैं तो यार चलो कोचिंग लगा लेते हैं। नहीं यार, आप घर बैठे भी स्टार्ट कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट विथ NCERTs, ठीक है। जो बेसिक NCERTs होती है ना, जो स्कूल्स की NCERTs तो देखो बेसिक ही होती है, राइट। तो NCERT आप उठाओ 6 to 12, ठीक है। 6 to 12 NCERTs उठाओ, एवरी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ऐसी वाली जो NCERTs हैं इनको उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। देखो 6th इज़ वेरी बेसिक NCERT, ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो ना तो मैं आपको 6 to 12 NCERTs की पूरी वीडियो दूंगी। देखो क्योंकि ना आप पढ़ लेते हो, आप समझ लेते हो, बट एट दी एंड जब वो रीडिंग की बारी आती है ना कि एक एक लाइन रीड करनी है, एक एक लाइन आपको समझनी है, वो कोई नहीं करवाता है यूट्यूब पे। आप देखोगे तो वो कोई नहीं करवाता कि लाइन टू लाइन आपको बैठ के पढ़ाए, बट मैं पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। आने वाली वीडियोस में मैं पूरी NCERTs लाइन बाय लाइन पढ़ाकर समझाऊँगी। तो वो जो आपकी पढ़ने वाली मेहनत है ना, आप एक बार रीड करोगे आपको सब कुछ आ जाएगा। तो वो जो मल्टीपल रीडिंग्स हैं उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार वीडियो भी देख लोगे दोबारा तो वो आपको आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं वो वाली वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों में ही अपलोड कर दूँगी सारी। आप वहाँ से रेफ़र करना, मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा के सब कुछ समझा दूँगी। अब बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप 6 to 12 पूरी पढ़िए, जोग्राफी के लिए भी 6 to 12, जो ये तो मेन सब्जेक्ट्स है ना, क्योंकि पॉलिटी के लिए आप 9 to 12 रेफ़र कर सकते हो, प्लस जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ सकते हो, पर NCERTs पढ़ने के बाद, ठीक है। ऐसे ही एनवायरनमेंट है, आप सेलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको बायोलॉजी से और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरी गाइडेंस दूँगी, ठीक है। अब स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर डेली। देखो आपने सोचा है कि आपको UPSC करना है तो भाई करंट अफेयर्स आती हैं, है ना। करंट अफेयर्स आपको आपके देश में इंटरनेशनली या ऐसे क्या चल रहा है, क्या है आपका एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, मतलब आपको सब कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दोगे तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, वरना हिंदी भी प्रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप रीड करिए द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस फॉर इट, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ज़रूरी है वो, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज, रीडिंग प्रैक्टिस, आपको जो समझने की कैपेबिलिटी है ना। आपको 9 पेपर देने हैं मेंस में, आप सोचो रीडिंग और समझने की प्रैक्टिस अभी से आपको हो जाएगी, जब आपको रीडिंग हैबिट भी हो जाएगी इससे, और आपको करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, है ना। तो आप ये भी करिए। जैसे कि देखो इसमें न्यूज़पेपर से आपको किस किस बारे में अवेयरनेस होगी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एडिटोरियल, ठीक है। ये सब आप जब पढ़ोगे तो इनके आप ब्रीफ नोट्स बना लीजिएगा। इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने, आप उसको 1 लाइनर्स और 2 लाइनर्स करके उसको छोटा करके आप एक हार्ड कॉपी में वो नोट्स लिखिए, ताकि आप बाद में, जैसे हफ्ते का लास्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मंडे से स्टार्ट किया था, अब संडे हो गया है, तो मंडे से लेकर संडे तक आपने जो भी पढ़ा आप उसको रिवीजन करोगे, है ना। उसके लिए आपको एक हार्ड कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो रोज़ न्यूज़पेपर आता है, रोज़ पढ़ोगे आप, ब्रेन, एक इंसान का ब्रेन है ना, ऑफ कोर्स कितना रिटेन करेगा। तो वो रिटेन करने के लिए आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है न्यूज़पेपर्स के भी, ठीक है। तो आप ये कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट वो आपको चूज़ करना है, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर रहेगा, आपके बैकग्राउंड के ऊपर रहेगा। कुछ लोग कॉमर्स से होंगे, कुछ लोग साइंस से होंगे, तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। उसके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, ऑनलाइन है कि नहीं है, ठीक है। तो आप जो है ना उसको पास्ट ईयर पेपर्स रेफ़र करना उसके लिए, ठीक है। सिलेबस पढ़ना, पास्ट ईयर पेपर्स देखना, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो मेरे बस की है भी कि नहीं, राइट। लाइक अगर मैं उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो उस रिसोर्सेस में आना चाहिए, राइट। स्टैंडर्ड बुक्स एंड देखो स्टैंडर्ड बुक्स जो होगी ना वो आपको मैं बताऊंगी, और मैं अभी भी बता दूंगी आगे इसी वीडियो में। स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो आप NCERTs के बाद पढ़ोगे,
आप NCERTs की भी नोट्स बनाओगे, आप स्टैंडर्ड बुक्स की भी नोट्स बनाओगे, और इनकी रीडिंग, इनको समझना, ये सब इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको करवाऊँगी। सो डोंट वरी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की। मैंने बोला था जब आपकी एक बार NCERTs हो जाती हैं, जो अपन साथ में करेंगे, राइट, NCERTs हो गई, आपने लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की। अब आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओगे। पॉलिटी के लिए आप कर लोगे M लक्ष्मीकांत, ठीक है। आप M लक्ष्मीकांत ले लीजिएगा, जो न्यू एडिशन आया हो वो ले लीजिएगा, और फिर उसको पढ़ेंगे अपन। वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी लाइन बाय लाइन और नोट्स के थ्रू, जैसा भी आप लोग सूटेबल समझो। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, सारी चीज़ें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम बाय राजीव अय्यर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह और श्री राम IAS नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो। ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड एनवायरनमेंट के लिए आप शंकर IAS कर सकते हो। एथिक्स के पेपर के लिए आप लेक्सिकॉन एंड सुब्बाराव लेटर स्टेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टडी प्लान की, ठीक है। देखो, स्टडी प्लान एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि UPSC मांगता है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, और उस कंसिस्टेंसी से चलने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। सो ठीक है, 6 to 8 मंथ्स में आप पूरा फाउंडेशन करोगे अपना, दैट इज़ NCERTs, मैप्स, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक्स से रेफरेंस, ठीक है। 6 to 8 मंथ्स के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स करोगे और प्लस NCERTs या जो भी आपने पहले पढ़ा उसका रिविज़न करोगे, ठीक है। लास्ट ईयर के जो मॉक टेस्ट हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको आप रेफ़र करोगे। आप देखोगे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्या है, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अब आप स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। पर जो फोकस है वो ऑफ कोर्स प्रीलिम्स पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला होगा। अब एग्जाम्पल, आप 7 to 8 आवर्स या 6 to 7 आवर्स अ डे से स्टार्ट कर सकते हो। इतना आप पढ़ो और फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ करो, ठीक है, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। आप जितना पढ़ना चाहो, देखो, जब तक आपका मन लगता है तब तक आप पढ़ सकते हो। आपका मन नहीं लग रहा और आप ज़बरदस्ती बैठे हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एट द एंड समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप एक मन बना के बैठो कि यार मैं इतने टाइम तक बैठा हूँ तो मुझे इसके बीच ना उठना है ना कुछ, पानी की बॉटल एवरीथिंग आप अपने साथ लेकर बैठो उस टाइम, बट आप उस टाइम उठो मत जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आंसर राइटिंग। देखो, आप जब बीच में होगे ना अपनी प्रिपरेशन के, जो मैंने बताया NCERTs हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब इस प्रिपरेशन के बीच में हो ना आप, तो आप अब से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे दिया, क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप बिल्कुल ABCD आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, नहीं। आपको पहले से माइंड में प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। आप जो है ना टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है आपके लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी रेफर कर सकते हो, बट अगर आपको कोई कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो मेंस में कैसे आते हैं, कैसे लिखना पड़ता है, क्या है, तो आप वो भी देख सकते हो, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। आप प्लेटफॉर्म्स रेफर कर सकते हो, जैसे ब्रेन फ्यूल बाय शिफा एंड सनसेट TV, डिबेट्स फॉर एनरिचमेंट्स। आप ये सब देखोगे, आपको समझ आएगा कि आपको क्या लिखना है, आपके आंसर का आपको कंटेंट मिलता जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। ये सब हो गया, वंस यू आर डन विद दिस, तो अब आप बारी आती है प्रैक्टिस की। तो वही मैंने बोला, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, या यूट्यूब पे या ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है यार, बहुत रिसोर्सेज हैं, है ना, बहुत सारी बुक्स भी होंगी, तो आप वो सब जो फ्री मटेरियल होता है वो भी रेफ़र कर सकते हो, और आप वो भी रेफ़र कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो आती हैं, जो आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप विजन IAS रेफ़र कर सकते हो, इनसाइट्स IAS रेफ़र कर सकते हो, ब्रेन फ्यूल बाय शिफा रेफ़र कर सकते हो, ये वाले चैनल्स पे जाके आप देखना। अब बात कर लेते हैं ट्रैक प्रोग्रेस की। देखो, आप ना मंथली गोल शीट बनाना है। मंथली गोल शीट मतलब कि आप, जैसे आज 1 सितंबर है, फॉर एग्जांपल आज 1 सितंबर है, ठीक है। आपने 1 सितंबर को पूरा आपने बना लिया कि देखो मुझे मंथ के लास्ट तक इतना पूरा कर लेना है। जब मंथ का लास्ट आया
तो आप उस पर टिक मार्क करो कि हाँ जो मैंने सोचा था उतना मैंने कर लिया है। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस चेक होती जाएगी कि आपने जितना सोचा था आपने उतना करा, वेरी गुड। अब आप धीरे 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 करके अपना लेवल बढ़ाना। आज जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोचा था कि मैं 10 चैप्टर्स करूँगा इस महीने में, आपने 10 चैप्टर्स कर लिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, आपने 10 चैप्टर्स कर लिए। अब आपने उसको लिखा हुआ था मंथ की स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में आप उसको टिक मार्क करो कि हाँ ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ठीक है, ऑर्डर। ऐप्स रेफर कर सकते हो, ठीक है, नोटबुक्स बनाना अपनी पूरी, ठीक है, और ट्रैक करना टॉपिक्स को, रिवाइज़ करना वीकली या मंथली जैसा भी आप कंफर्टेबल हो। देखो मैं वीकली प्रेफर करूँगी क्योंकि इतना आप पढ़ रहे हो उसको रिटेन भी करने की ज़रूरत है ना, तो वीकली आप करो रिविजन, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन फ्यूल बाय शिफा। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या आपको और किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका आंसर करूँगी और उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक you for watching again. Please like, comment and share, and of course subscribe to Brain Fuel by Shifa. Bye.